लूनालिन की तारों की बुनकर। बहुत समय पहले की बात है। आसमान में तैरते एक द्वीप राज्य था, लूनालिन। वहां तारों की रोशनी अपने आप नहीं चमकती थी। हर रात एक शांत स्वभाव की लड़की आयरा, जो तारों की बुनकरों में अंतिम थी, उन्हें बुनती थी। आयरा एक रेशमी बादल पर बने एक छोटे से झोपड़े में रहती थी, जहां हवाएं लोरी गुनगुनाती थीं और चांद की पतंगें हवा में फड़फड़ाती थीं। वो एक चांदी के करघे से, जो पीढ़ियों से चला आ रहा था, रोशनी के नाजुक धागों को तारों के रूप में बुनती और उन्हें आकाश में उछाल देती। तारे धीरे धीरे ऊपर तैरते और खुद को आसमान में टांग लेते, जिससे धरती रोशन हो जाती। लेकिन लूनालिन के लोग अब तारों को भूल चुके थे। जादुई लालटेन और रोशन पत्थरों के सहारे वे अब रात के आसमान को देखने की जरूरत नहीं समझते थे। आयरा का कार्य, जो कभी पवित्र माना जाता था, अब किसी की नजरों में नहीं था। एक रात जब वो अपने करघे की तैयारी कर रही थी, तो एक साया बादलों पर रेंगता हुआ आया। एक तूफानी नाग, जिसे दुनिया के छोर पर कैद किया गया था, जाग गया था। वो आकाश में लहराता हुआ चला और उसके पीछे पीछे तारे निगलता गया। आयरा ने तेजी से बुनने की कोशिश की, लेकिन नाग उसके तारों को हवा में ही निगल लेता। आकाश काला पड़ता गया, रातें ठंडी और डरावनी हो गईं, और बच्चों के सपने गायब होने लगे। आखिरकार आयरा उड़कर लूनालिन की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंची, जहां आकाशीय तकली खड़ी थी, एक पवित्र स्थान, जिसे सदियों से कोई नहीं गया था। कहा जाता था कि वहां चांद के दिल से रोशनी सीधी काटी जा सकती थी, लेकिन बदले में कोई कीमती चीज चढ़ानी पड़ती। आयरा तकली के सामने खड़ी हुई और बोली, मैं अपनी आवाज चुराती हूँ, वो गीत जो मैं हर रात तारों को सुनाती हूँ। तकली ने उसकी बलि स्वीकार कर ली। उसकी आवाज एक चमकते धागे में बदल गई। आयरा ने उसे एक उज्ज्वल आकाशीय चादर में बुन डाला, जो इतनी तेज थी कि उसने तूफानी नाग का पेट चीर डाला और आकाश में रोशनी फैल गई। पहली बार 1000 वर्षों में तारे गाने लगे। लूनालिन के लोग ऊपर देखे और उस सुंदरता पर रो पड़े, जिसे वे भूल चुके थे। अंधा हो चुका नाग चीखते हुए दुनिया के किनारे से नीचे गिर पड़ा। अब आयरा गा नहीं सकती थी, लेकिन हर रात तारे उसकी ओर से गाते हैं। बच्चे फिर से रंग बिरंगे सपने देखने लगे, कलाकारों ने नए तारामंडल बनाए, और लोग कहानियां सुनाते हैं उस लड़की की, जिसने आसमान को चुप्पी से बुन डाला। और आज भी हर रात तारे थोड़ा और चमकते हैं, क्योंकि कभी किसी ने अपनी आवाज कुर्बान की थी ताकि दुनिया फिर से ऊपर देखना सीख सके।